Today we will start with sum number 23. जर्नल का sum number 23. First transaction June 1st. Received a gift from friend rupees 5,000 and it is invested in business. Received a gift from friend rupees 5,000 and it is invested in business. ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट. Received a gift from friend rupees 5,000. तो rupees 5,000 इसके लिए लिया है कैश अकाउंट. It is invested in business. बिजनेस के लिए वर्ड लिया है कैपिटल अकाउंट. बिजनेस के लिए वर्ड है कैपिटल अकाउंट. टाइप ऑफ दिस कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल जो है कैपिटल ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. कैश ये एसेट है. कैश दिस इज एसेट, therefore it is real account. Capital this is the personal account of the businessman. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. तो कैश विल बी गिवन डेबिट because it is coming in the business. कैपिटल अकाउंट इसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट द गिवर. बिजनेसमैन इज द गिवर. बिजनेसमैन इज गिविंग कैश टू हिज बिजनेस. कैपिटल जो है दिस इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. यहां पे बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन है गिवर है. बिजनेसमैन इज गिवर. तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट द गिवर. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, therefore debit. And businessman is the giver. Businessman is giving cash to his business. Businessman is giving cash to his business. तो कैपिटल को पर्सनल का रूल लगा है. क्रेडिट द गिवर. इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 5,000. इसका नरेशन बीइंग गिफ्ट रिसीव्ड from friend. Being gift received from friend and invested in business. Narration जो है being gift received from friend invested in business. Second transaction received commission from Anil rupees 100. Received commission from Anil rupees 100. ये सेकेंड ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स. एक अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कमीशन अकाउंट. यहाँ पे अनिल अकाउंट लिखना नहीं है. अनिल जो है अनिल आपको एक कंफ्यूज करने के लिए. रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अनिल रुपीज 100. तो 100 रुपीज इसके लिए है कैश अकाउंट. एंड व्हाट यू हैव रिसीव्ड? यू हैव रिसीव्ड कमीशन. तो कमीशन के लिए वर्ड है कमीशन अकाउंट. टाइप कैश अकाउंट है रियल. कैश इज रियल अकाउंट. कमीशन नॉमिनल अकाउंट. कैश रियल अकाउंट है तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई
डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को रूल अप्लाई किया, कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ट्रांजैक्शन दिया आपको रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन तो कमीशन जो है, कमीशन इट कम्स अंडर इनकम, कमीशन जो है, कमीशन ये क्या है, ये इनकम है, इनकम इज आइडेंटिफाइड, इनकम इज आइडेंटिफाइड विद द वर्ड रिसीव्ड, रिसीव्ड ये जो वर्ड है, रिसीव्ड ये वर्ड आपको इंडिकेट करता है कि कमीशन ये क्या है, इनकम है, तो कमीशन को नॉमिनल का रूल लगाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम, कैश इज कमिंग इन, डेबिट, कमीशन इज इनकम, देयरफॉर क्रेडिट, तो जर्नल एंट्रीज का कैश अकाउंट डेबिट 100 to कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसका नरेशन बी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, नरेशन जो है, नरेशन इसका बी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, कमीशन जो है, कमीशन ये नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड दिस इज इनकम, तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, नरेशन उसका बी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, थर्ड ट्रांजैक्शन, borrowed rupees 30,000, borrowed rupees 30,000 from Suresh at the interest 10% per annum, borrowed rupees 30,000 from Suresh, you have to underline the word borrowed, borrowed को underline करना है, borrowed को word लिखना है loan, borrowed को word है loan, तो borrowed rupees 30,000 from Suresh, इसके दो अकाउंट्स, कैश अकाउंट, दूसरा है सुरेश लोन अकाउंट, बोरोड जो है, बोरोड के लिए वर्ड लिखना है लोन, बोरोड के लिए वर्ड है लोन, तो इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है सुरेश लोन, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट सुरेश लोन, पर्सनल अकाउंट, कैश जो है, कैश ये रियल अकाउंट है, सुरेश ये पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट बिकॉज इट इज कमिंग इन, सुरेश को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर, सुरेश जो है, सुरेश ये गिवर है, सुरेश इज गिविंग लोन टू अस, सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश हमको लोन दे रहा है, तो सुरेश ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, कैश इज कमिंग इन डेबिट एंड सुरेश इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, बोरो कितना किया है 30,000, तो जर्नल एंट्री आपको 30,000 रुपीस से ही करना है, जर्नल एंट्री ये 30,000 रुपीस से ही करना है, ये जो इंटरेस्ट है 10%, दिस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट 10%, दिस विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट आपको कभी कैलकुलेट करना है, आपने जो सुरेश से पैसे बोरो किए,
आपने सुरेश से ये जो 30,000 रुपीस बोरो किए, ये 30,000 रुपीस हम सुरेश को जब वापस देने को जाएंगे, सुरेश को ये 30,000 रुपीस हम जब रीपे करेंगे, एट दैट टाइम दिस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो इंटरेस्ट आपको कभी कैलकुलेट करना है? एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का पैसा हम सुरेश को जब वापस देंगे, एट दैट टाइम ही विल कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट। तो एट द टाइम ऑफ बोरोइंग यू आर नॉट सपोज्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करना नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन, ये आपका जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन अकाउंट 30,000। इसका नरेशन बी लोन टेकन फ्रॉम सुरेश, being loan taken from Suresh at 10% interest per annum। नरेशन जो है, नरेशन इसका being loan taken from Suresh at 10% interest per annum। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना नहीं है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का जो पैसा है, लोन का पैसे हम सुरेश को वापस देने को जब जाएंगे, तभी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। लास्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम रमेश एंड पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 50। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकंड अकाउंट है रमेश अकाउंट। परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश, तो परचेसेस अकाउंट है रमेश अकाउंट। परचेसेस है नॉमिनल अकाउंट, रमेश पर्सनल अकाउंट। परचेसेस जो है नॉमिनल अकाउंट, रमेश है पर्सनल अकाउंट। परचेसेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेसेस जो है, परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस। परचेसेस जो है ये एक्सपेंस है, तो इसको रूल अप्लाई किया डेबिट ऑल एक्सपेंस। रमेश अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। रमेश को पर्सनल का रूल लगाना है, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश को रमेश एक गिवर है। Purchase goods of ₹1000 from Ramesh and paid transport charges 50। तो 1000 रुपीस में क्या करना है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 50 रुपीस ऐड करना है। 1000 रुपीस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 50 रुपीस ऐड करना है। तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 1050। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 1050 रुपीस से करना है। परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट है 1050।
इसका नरेशन बी परचेस गुड्स being purchase goods from Ramesh and being purchase goods from Ramesh on credit and paid transport charges. नरेशन जो है being purchase goods from Ramesh on credit and paid transport charges. And thereafter you have to take the total of all the journal entries. ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो अमाउंट है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का अमाउंट 1000 रुपीस में ऐड करके एंट्री करना है. तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्ड विद 1050 से एंट्री करना है.